नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, जगदानंद सिंह हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मॉनसून सत्र में, यानी विधानमंडल का जो मॉनसून सत्र चल रहा था, उसमें नीतीश कुमार ने महिलाओं को कहा था, और महिला विधायक हैं आरजेडी की रेखा देवी मसौढ़ी से, उन पर जो है चिल्लाते हुए कहा था कि अरे महिला हो, कुछ भी नहीं जानती हो, चुप रहो, महिलाओं को हमने ही बढ़ाया। अब इस बयान को लेकर के जो है बिहार की सियासत बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गई और इस पर बयानबाजियों का भी दौर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सभी लोगों ने बयान दिया है, उसके बाद जो है आरजेडी के सुधाकर सिंह ने भी बयान दिया है और उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है कि वो तानाशाह हो गए हैं। साथ ही साथ आरजेडी के जो एमएलसी थे सुनील सिंह, विस्कोमान के चेयरमैन, उनको जो है उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है विधान परिषद की, जिसको लेकर के भी खूब हो हंगामा मच रहा है बिहार में। दरअसल उन्होंने पलटू राम कह दिया था सत्र के दौरान, जिसको लेकर के उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिस पर सुनील सिंह भी गुस्से में अपना बयान दिया। लेकिन अब सुधाकर सिंह जो है उनके बचाव में आए हैं और बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से तानाशाह हो गए हैं और अपने मन की करते हैं, महिलाओं की भी सम्मान नहीं करते, महिलाओं का इज्जत नहीं करते हैं नीतीश कुमार। तो साथ ही साथ जो है बीजेपी के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन पर भी आरोप लगाया है। मतलब बीजेपी और जेडीयू दोनों पे हमलावर दिखाई दिए हैं सुधाकर सिंह। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। सर, सुनील सिंह पे कार्रवाई की गई और उनकी सदस्यता आज रद्द कर दी। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में एक आम धारणा है कि वो एक तानाशाह राजनेता हैं, जो गलती से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का फ़ायदा उठा करके मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए। लेकिन जो उनके भीतर यह दुर्गुण है, इससे जाहिर हो रहा है कि देश में अघोषित आपात के काल की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह की कार्रवाई राहुल गांधी पर भी देश की सरकार और मोदी सरकार ने करवाई थी। चूँकि दोनों जुड़वा भाई हैं राजनीति के, आज दोनों का सोच एक तरह से है, वही कार्रवाई बिहार में सुनील भाई पर हुई है। हम लोग न्यायपालिका का शरण लेंगे और निश्चित न्याय मिलेगा और उनकी सदस्यता बहाल होगी। नहीं, कह रहे हैं कि हमको अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया गया, 2 मिनट भी नहीं दिया गया। जिस विषय पर उनका सदस्यता गया वो तो कोई विषय ही नहीं था। ये पूरी तरह से नियमों का अनदेखी ही नहीं है, कानून तोड़ने वाला विषय है। और ये बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है। सुनील भाई के साथ न्याय होगा न्यायपालिका के जरिए, और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता भी इसका हिसाब रखेगी नीतीश कुमार के बारे में। ललन सिंह ने जिस तरह से राबड़ी देवी को लेकर कहा, मुख्यमंत्री ने भी राजद की विधायिका को कहा कि तुम कुछ नहीं जानती हो, सब उसको कैसे देखते हैं? लगातार इस तरह की बात। ललन सिंह और नीतीश कुमार कोई अलग हैं क्या? दोनों का एक ही तरह के का राजनीति, एक ही रास्ते से आए हैं लोग। और उन लोगों के क्या विचार हैं इस राज्य के महिलाओं के प्रति, गरीब लोगों के प्रति। और एक बार ऐसा नहीं हुआ, दर्जनों बार। अब इन लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए राजनीति से। यह राजनीति के लिए संकट है, बिहार के लिए संकट है। सर, जिस तरीके से मानसून सत्र चला, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब रहे, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि सत्र में एक दिन भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे। सत्ता पक्ष का सवाल है कि विपक्ष का सवाल है? सत्ता पक्ष का सवाल है। कोई भी हमारे पार्टी के भीतर हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी और हमारे पार्टी के सभी नेता मुस्तैदी से बिहार के सवाल पर सदन में और सड़क पर भी, पटना भी और दिल्ली में भी हम लोग लड़ते रहते हैं। यह एक राजनीतिक टीम भावना के जरिए होता है। कभी अगर उपस्थित नहीं भी रहे नेता प्रतिपक्ष हमारे, तो सारे वह मुद्दे और सारे आंदोलन हम लोग उसको चला रहे थे। सर, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि सदन को वो परिवारवादी सदन बना दिए हैं। एक सदन के राबड़ी देवी हैं और एक सदन में तेजस्वी यादव हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा
यही जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको क्या क्या भद्दी भद्दी बात बोले थे सदन में। थोड़ा सा भी न्याय नैतिकता होती विजय सिन्हा के यहाँ तो नीतीश कुमार के साथ वो काम नहीं करते। ये सत्ता प्रेमी लोग हैं, ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बात करते रहते हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया। जिस तरह से उन्होंने नैतिक रूप से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करने का काम किया, उनका हश्र यही होना चाहिए राजनीति में। उनको हटाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन सम्राट चौधरी जैसे लोग नैतिकता की राजनीति नहीं करते, सुविधा की राजनीति करते हैं। लोगों ने उनके साथ ठीक किया। तो आपने सुना कि सुधाकर सिंह ने किस तरीके से हमला बोला है। विजय सिन्हा पे हमला बोला है, नीतीश कुमार पे हमला बोला है, यानी भाजपा जदयू दोनों पे हमला बोला है और अपने नेता का बचाव करते हुए नजर आए हैं। और तेजस्वी यादव जब सत्र में नहीं मौजूद थे उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इसको जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।